हेलो दोस्तों, हम अपने दिन को किसी न किसी पुरानी आदत के अकॉर्डिंग और किसी न किसी नई आदत को बनाने में व्यतीत करते हैं। अब वो आदत बुरी भी हो सकती है और अच्छी भी, ये हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज मैं ऐसी ही एक आदत के बारे में बात करना चाहूंगा, द हैबिट ऑफ मास्टरबेशन। चलिए थोड़ा साइंस पर चलते हैं। जब भी हम खुश होते हैं तो हमारे माइंड में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामीन। ये केमिकल हमें अंदर से बहुत अच्छा फील कराता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हम किसी एग्जाम में पास होते हैं या कोई अच्छी जॉब लगती है तब भी ये डोपामीन रिलीज होता है, और जब हम ड्रग लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं या पॉर्न देखते हैं तब भी ये केमिकल रिलीज होता है। डोपामीन जितना ज्यादा रिलीज होगा हमें उस काम को करने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा और बार बार करने का मन करेगा। अगर हम मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाते हैं तब भी ये डोपामिन रिलीज होता है। इन शॉर्ट, हर खुशी में डोपामिन रिलीज होगा ही होगा। तो कहीं मेहनत करके डोपामिन लेने की बजाय हमारा दिमाग बिना मेहनत के इतना सारा डोपामिन 5 मिनट में सिर्फ पॉर्न देखकर मास्टरबेशन करना पसंद करता है, और इसी वजह से हमें इसकी आदत लगती है। ब्रेन चाहे इंसान का हो या जानवर का, उसको बनाने वाला मेन कंपाउंड है लेसिथिन, जो कि फास्फोरस का एक कंपाउंड है। ब्रेन में मौजूद इंपॉर्टेंट ग्लैंड जैसे पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड में भी मेनली लेसिथिन होता है। ये दो ग्लैंड्स हमारे शरीर में अनेक हार्मोन्स को बनाने का काम करती हैं। इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर इवांस बताते हैं कि जब हम सोचते विचारते हैं तब हमारे दिमाग में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है। जर्मन बायोकेमिस्ट कहते हैं, विदाउट फास्फोरस नो थॉट्स। मास्टरबेशन और सेक्स के दौरान हम अपने स्पर्म को वेस्ट करते हैं। वीर्य का भी मुख्य तत्व लेसिथिन होता है। पुरुषों में वीर्य और महिलाओं में रज लेसिथिन का मुख्य स्टोर है। मतलब जब भी हम क्षणिक सुख के लिए अपने स्पर्म को वेस्ट करते हैं, मतलब हम खुद अपने दिमाग को तबाह कर रहे हैं। कई महान साइंटिस्ट ने भी ये बोला है कि अत्यधिक वीर्य नाश से हमारा शरीर हमारे ब्रेन या हड्डियों से लेसिथिन और अन्य पोषक तत्व खींचकर वीर्य बनाता है। इसके अपोजिट, अगर हम अपने वीर्य को बचाते हैं तो ये हमारे शरीर में रीऑब्जर्व होके हमारे ब्रेन एंड हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ही पुष्ट करता है। यही कारण है कि पाइथागोरस, चाणक्य, पतंजलि, आइंस्टाइन, न्यूटन, आर्यभट्ट, कालिदास और भी महान लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन कर हर वो चमत्कारी और दिव्य काम किए जिनकी वजह से हम इन लोगों को जानते हैं। हिंदू शास्त्रों में आचार्य सुश्रुत ने कहा है, रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेधम प्रजायते मेदस्यास्थिः ततो मज्जा मज्जाया शुक्र संभव। अर्थात भोजन से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से हड्डियां और हड्डी से मज्जा, मज्जा से रज, रज से दिमाग और मज्जा से वीर्य बनता है। आप देख ही सकते हैं 40 दिन की मेहनत के बाद 20 ग्राम वीर्य बनता है। एक बार के हस्त मैथुन या सेक्स से 15 ग्राम या इससे ज्यादा वीर्य बर्बाद होता है। इसे रिप्रोडक्शन के अलावा किसी और तरह से बर्बाद करने से न्यूरोस्थेनिया, एनीमिया, माल न्यूट्रिशन, अस्थेनिया ऑफ द मसल्स एंड नर्व्स, मेंटल एग्जॉशन जैसे खतरनाक डिसऑर्डर हो सकते हैं। इतनी रिसर्च के बाद मैंने आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप अनवांटेड सेक्स और मास्टरबेशन को सही समझते हैं या गलत? प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इसी के साथ चलता हूँ, मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और उम्मीद करूंगा कि आपका वो हर सपना पूरा हो जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, और इस तरह की इंफॉर्मेशन से अपनी नॉलेज और विजडम को कंटिन्यू बढ़ाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।